नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षय ज्ञान में। आप सबके लिए मैंने हिंदी शिक्षण योजना में कक्षा 7 और 8 की कंप्लीट कर चुकी हूँ। 6 की थोड़ी सी ही बची हैं, 3-4 और लगभग 6 भी कंप्लीट हो रहा है। तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आपस में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर शिक्षण योजनाओं का लिख सकूं, बना सकूं, आपके समक्ष ला सकूं। तो आज मैं आपके समक्ष कक्षा 6 की हिंदी शिक्षण योजना का बादल चले गए वे लेकर आई हूँ। सर्वप्रथम दिनांक जिस दिन आप पढ़ाएं उस दिन के अंकित करें। इसमें मैंने शिक्षण योजना के समस्त बिंदुओं को सम्मिलित किया है। बहुत ही जो हमारी मॉड्यूल्स में दिए हैं सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करती हूँ। दिनांक कक्षा 6, विषय आपका हिंदी रहेगा। 35 से 40 मिनट का समय रहेगा। लर्निंग आउटकम, बच्चे बादल के बारे में बता लेते हैं। बच्चे इंद्रधनुष कब निकलता है उसके बारे में भी बता लेते हैं। आजकल वर्षा का मौसम चल रहा है, बरसात हो रही है, तो बच्चे इसमें और भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं हम लोग। बच्चे बादल चले गए वे कविता का सारांश अपने शब्दों में बता लेते हैं। मेन तो हमारा यही रहता है उद्देश्य बाद में लर्निंग आउटकम, कि बच्चों को जो हमने पढ़ाया वो बता पा रहे हैं कि नहीं। प्रकरण बादल चले गए वे आपका रहेगा। सहायक सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, त्रिलोचन जी का चित्र, जो हमारे कवि हैं उनका चित्र अवश्य दिखाएं, बहुत ज़रूरी है। पुस्तक में दिया गया चित्र श्यामपट्ट और चौक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियों में शिक्षण की शुरुआत में बच्चों ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं, वर्षा ऋतु किस ऋतु के बाद आती है, ज़्यादा वर्षा होने पर क्या होता है, वर्षा का पानी संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाला जो अंतिम प्रश्न है हमारा विचारणीय रहेगा और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। बच्चों की प्रतिभागिता को ध्यान में रखते हुए बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक अक्षरा में संकलित, आपको पता ही होगा कि हमारी मंजरी पुस्तक का नाम बदल गया है, केवल नाम बदला है, चैप्टर वही है। संकलित बादल चले गए वे कविता का अध्ययन करेंगे। शिक्षिका कविता का सस्वर वाचन करेगी। बना बना ये पूरा है। कतिपय छात्रों से पाठ का वाचन करने के लिए भी कहेगी। प्रस्तुत कविता त्रिलोचन जी द्वारा रचित है। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री ICT के माध्यम से दिखाकर शिक्षिका बताएगी कि प्रस्तुत कविता में बादल के माध्यम से कवि ने सुख और दुख की बात कही है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। इसलिए हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम बच्चों को कई उदाहरणों के द्वारा समझा सकते हैं, बच्चों से इस बीच में कोई गतिविधि भी करा सकते हैं। बादल चले जाने पर आकाश साफ नीला नीला स्वच्छ दिखाई दे रहा है। ये तो बच्चे बहुत अच्छे से इसमें उनको मज़ा भी आएगा। देखेंगे जब बारिश होने वाली तो बादल एकदम घिर जाते हैं और बरस जाता है जब बादल, इसके बाद पूरा मौसम यानी हमारा आकाश साफ हो जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में दुख आते हैं और दुख आकर के चले जाते हैं, फिर उजाला आ जाता है और हमारा सुख का समय शुरू हो जाता है। तो हम बच्चों को बता सकते हैं, वह दूर दूर तक रस्सी श्यामल रंग से सजा हुआ था। बादल काले होते हैं, श्यामल मतलब काला। धरती पीली हरियाली युक्त और रसवंती हो रही थी। जाने के दिनों में प्रातःकाल ओस के कारण भीगा हुआ था, प्रकाशित नजर आ रहा था, अर्थात बादलों के बरस जाने के कारण ही धरती का सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। संसार में 2 दिनों के लिए सुख और दुख, दोनों के लिए दुख का होने का क्रम चलता रहता है, यानी बारी बारी से आना जाना लगा रहता है। संसार में मनुष्य के जीवन में हंसी और आंसुओं की नई तरंगें आती रहती हैं। हम पल में हंसते हैं, पल में रो देते हैं। कभी कोई बात अच्छी लगती है तो दुख हो जाता है, कभी कोई बात अच्छी लगती तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से बादल इस प्रकार आए जैसे कि मेहमान हमारे घर में आकर चले जाते हों, यानी दुख के बादलों की बात हो रही है इसमें। शिक्षण के उपरांत
कविता में से विपरीत और पर्यायवाची शब्द छांटिए। छोटी सी कविता होती है, उसमें हम विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम सब कुछ करवा सकते हैं, जितना हम चाहें, जितना हमारे पास समय हो। तो इसमें से कुछ शब्द निकले हैं। आकाश, चित्र, गीला, प्रभात, सलोने, उज्ज्वल, जीवन। सभी के विपरीत और पर्याय बन सकते हैं। जैसे सलोने मतलब सुंदर, उज्ज्वल सफ़ेद, नभ नीगीला मतलब सूखा, उल्टा बना इसका। तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें से आप कुछ और भी एक्टिविटी करा सकते हैं, सुख दुख के बारे में बना के बच्चों को कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ क्लास में कराई जा सकती हैं। प्रदत्त गृह कार्य में बादल से संबंधित अन्य गीत और कविताओं का संकलन कीजिए। यानी किसी कविता को किसी ने कहा हो, किसी और कवि की कविता बादल से संबंधित ढूंढ सकते हो आप लोग मोबाइल में गूगल के थ्रू। पुस्तक में दिया गया चित्र बनाकर लाइए, और हमारे जो पुस्तक में चित्र दिया है उसको भी बनाने के लिए कह सकते हैं। बहुत सुंदर चित्र है। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आप सबका स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह मेरे साथ रहेगा तो मैं आपके लिए और भी शिक्षण योजनाएं बनाती रहूँगी। धन्यवाद।